तूफान का पता नहीं पूछते हैं, उससे भागते हैं। तूफान का पता नहीं पूछते हैं, उससे भागते हैं। और तुम लड़ने की बात करते हो, लोग हमसे नजरें मिलाने से भी कांपते हैं। कुछ गलत नहीं हुआ था हमारे बीच में, बस एक दिन एक रैंडम कॉल आई और उसने बोला कि दूर रहो उससे, वो सिर्फ मेरी है। उसके बाद हमारी कभी बात ही नहीं होती भी कैसे, क्योंकि हर जगह से ब्लॉक कर दिया था उसने, और इतना काफी था उसके दिल में अपनी जगह समझने के लिए। कहते हैं मर्द रोते नहीं, पर मैं रोया, फूट फूट के रोया, पर बाकियों की तरह हारा नहीं। दिन रात मेहनत की, वक्त लाया, और ऐसा वक्त लाया कि आज वो मेरे पेंडिंग रिक्वेस्ट में पड़ी है। कहती है, हे पहचाना, रिप्लाई तो करो, सॉरी। मैंने कि मैं बाहर आया हूं। कहती है कहां? मैंने कि तेरी औकात से। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार माँ बाप ना कभी गलत नहीं होते, वो सही बोलते हैं। जब वो कहते थे ना कि दोस्तों के चक्कर में अपना करियर फ्यूचर को बर्बाद मत करो, यही काम आता है, तब हमें बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज एहसास हुआ मुझे कि सही कहते थे वो, क्योंकि औकात ना होना तो दोस्त भी औकात दिखा देता है। इसलिए औकात बनाओ, दोस्ती क्या हर चीज बनी रहेगी। पता है सुपर कार में सिर्फ 2 ही सीट क्यों होते हैं? क्योंकि बनाने वाले को भी पता है कि यहां तक पहुंचने के लिए अकेले ही भागना होगा। भीड़ के पीछे भागने वाले लोग तो सिर्फ बस का सफर तय करते ही रह जाते हैं। ये रियल वर्ल्ड है। यहाँ पे यार माँ चिंता करेगी भाई, इतने तकलीफ और दर्द के बाद तुम्हें पैदा किया उन्हें। ये मूवी वाली माँ थोड़ी ना है कि करण अर्जुन सामने मर गया फिर भी उम्मीद में बैठी है आएंगे आएंगे, और वो आ जाते हैं। भाई वो मूवी है, यहाँ करण अर्जुन गया तो दोबारा नहीं आना। वो माँ ऐसी रह जाएगी बेचारी जिंदगी भर। उनको ये नहीं चाहिए होता है कि बच्चा कितनी तरक्की कर रहा है, कामयाब हो रहा है। वो सिर्फ अपने बच्चे की केयर चाहती है कि खुश है कि नहीं। देखा आपने, कभी भी माँ फोन करती है ना आपको, तो ये नहीं पूछती कि बेटा कितना बचा लिया, कितना कमा लिया। वो सिर्फ एक ही चीज पूछती है कि बेटा टाइम से खाना खा लिया। और आप कितने भी छुपाओ ना, तब भी उनको पता लग जाता है। वो आपकी आवाज से पता कर लेगी कि क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या। आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि माँ से दिल का कनेक्शन होता है ना यार। लव यू माँ। जिसे अपनी जान देना चाहता था वो बस कुछ सामान ले गई। जिसे अपनी जान देना चाहता था वो बस कुछ सामान ले गई। और मांगती तो जान भी दे देता, मांगती तो जान भी दे देता, पर नादान थी वो, सोने के कटोरे में भी चिल्लर भर के ले गई। चूतिया। और यार क्या पता मैं बर्बाद भी हो सकता था ना उसके प्यार में, जिस तरीके से उसने मुझे छोड़ा। ये गलत है ना भाई। मैं इतना प्यार कर रहा हूं, किसी पर ट्रस्ट कर रहा हूं, अचानक से वो छोड़ के चली जाए सिर्फ इस रीजन से। कोई रीजन तो वैलिड होना चाहिए ना। दिल दुखता है यार। उस दिन मुझे मजा आया यार जीवन में। मुझे एहसास हुआ कि यार मेहनत का फल सच में मीठा होता है। अगर मैं भी बाकियों की तरह जिंदगी बर्बाद कर देता, जो होते हैं ना दिल टूटने के बाद दारू पी रहे हैं, खुद को बर्बाद कर दे रहे हैं, उससे लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लड़की को फर्क पड़ता है जब आप कामयाब होते हो, जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, तब उन्हें समझ में आता है कि उसने क्या खोया है। वरना उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। इसलिए भाई अगर दिल टूटे ना तो दिल में आग लगा दो, कामयाबी पालो। ऐसे चूतियों की तरह नहीं रहना। क्यों, लड़के इतने बुरे होते हैं क्या? नहीं, लड़के यार इतने बुरे नहीं होते, लेकिन जो लड़के की लाइफ होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। जैसे कि लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाई तो कल को वो शादी करके वहाँ एडजस्ट कर लेगी। लेकिन यार लड़कों के पास ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको अपना पेट पालने के लिए और घर चलाने के लिए उनको काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो हंस के करे या फिर रोके। तुम्हें दिल से मांगा तो मुझे भिखारी समझ लिया। अब तुम्हें तुम्हारे पैसों के भाषा में समझाएंगे, जब अमीर बनके हम तुम्हें खरीदने आएंगे। देखो, जिन लड़कियों को ये गलत फहमी है ना कि हम लड़के सिर्फ उसके जिस्म के भूखे हैं, उनको एक साफ साफ बात कह देना चाहता हूं कि हम लड़कों को तो एक प्यारी सी प्यार करने वाली लड़की चाहिए बस। और बात रही जिस्म की ना, तो ये तो कौड़ियों के भाव में बाजारों में मिल जाते हैं।